श्री कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे 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 राधे। आज मैं आपको राधा रानी की बहुत ही सुंदर एक लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार वृंदावन के यमुना तट पर तीन संत तपस्या किया करते थे। वह कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम जपा करते थे। तीनों के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक बार एक संत के मन में ख्याल आया, क्यों न बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन किए जाएं। उसने यह बात अपने दोनों अन्य मित्रों को बताई। उनमें से जो एक थोड़ा सा वयोवृद्ध था, उसने कहा, अगर तुम्हारे मन में बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शनों की इच्छा हुई है तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु मैं थोड़ा बुजुर्ग हो चुका हूँ और राधा रानी के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। अब मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को सलाह दूंगा, तुम राधा रानी के दर्शन अवश्य करो। वह तीनों भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनमें से दो मित्रों ने बरसाना जाने की सोची। उन्होंने तय किया, परंतु हम रास्ते में बरसाना जाते हुए भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं और राधा रानी तो बरसाने की महारानी है। अगर उन्होंने हमारे लिए कोई व्यवस्था करनी होगी तो वह स्वयं करेंगी। वह दोनों मित्र बरसाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में किसी से कोई भिक्षा नहीं मांगी। जिसने अपनी खुशी से कुछ दे दिया, उन्होंने वह खा लिया। कभी कभी उन्हें जोरों की भूख भी लगी। उन्होंने एक दो बार सोचा भी, क्या भिक्षा मांग लें। फिर उन्हें ख्याल आया, नहीं नहीं, हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं और बरसाना जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे बरसाना पहुँचे। बरसाना में राधा रानी के मंदिर में गए। मंदिर में उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए और राधा रानी के दर्शन पाकर वह बहुत खुश हुए। जैसे वह मंदिर से दर्शन करके नीचे सीढ़ियाँ उतरे, थोड़ा शाम हो चली थी। उन्होंने सोचा, अब तो हम आज यहीं रुक जाते हैं और आगे का रास्ता हम कल तय करेंगे। वह सीढ़ियों के नीचे ही लेट गए। तभी रात को जिस गोसाई जी ने राधा रानी को शयन करवाया, उसी गोसाई जी के सपने में राधा रानी आई। उन्होंने गोसाई जी को कहा, गोसाई जी, मंदिर की सीढ़ियों के नीचे दो संत भूखे प्यासे पड़े हैं। वह वृंदावन से आए हैं, आप उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। गोसाई जी की तभी आँख खुल गई। उन्होंने राधा रानी की आज्ञा माना। वह भागे भागे मंदिर के नीचे गए और सीढ़ियों के नीचे दो उन्होंने संतों को सोते हुए देखा। उन्होंने उन संतों को जगाया और कहा, महाराज, क्या आपको भूख लगी है? उन्होंने कहा, लगी तो है। उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ भंडार गृह में चलो। वह गोसाई जी दोनों संतों को राधा रानी के भंडार गृह में ले गए। वहाँ उनको भरपेट भोजन करवाया। गोसाई जी ने पूछा, आपको भोजन कैसा लगा? उन्होंने उन्होंने कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, कोई और इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। दोनों संत भरपेट भोजन खाकर फिर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे आकर लेट गए। उसी रात सुबह के 4 बजे राधा रानी उन दोनों के स्वप्न में आई। राधा रानी ने कहा, महाराज, आपको भोजन कैसा लगा? हमारी मेहमानबाजी कैसी लगी? हमारी मेहमानबाजी में कोई कमी तो नहीं रह गई? उन दोनों संतों ने सपने में कहा, नहीं नहीं राधा रानी, हम यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं, कोई कमी नहीं रही। राधा रानी ने 2 पान उन दोनों को दिए। कहा, हम अपने मेहमानों को भोजन के बाद पान भी अवश्य देते हैं। गोसाई जी आपको देना भूल गए, मैं यह पान देने के लिए आई थी। थोड़ी देर के बाद दोनों संत हड़बड़ा के उठे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि एक ही समय में राधा रानी उनके स्वप्न में आई थी। तभी उन्होंने देखा, उनके पास 2 पान पड़े थे। उसके बाद तो उनके ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। फिर वह बरसाना छोड़कर कभी कहीं नहीं गए और उन्होंने अपना सारा जीवन बरसाने में ही निकाल दिया और अंत समय में उन्होंने बरसाने में ही अपने प्राण दिए। देखिए, ये तो निश्चित है, जो इस संसार में आया है वो जाएगा भी ज़रूर। जिस दिन हमारा आना तय होता है, उसी दिन हमारा जाना भी तय हो जाता है। परंतु आम मनुष्य को अपने जन्म मरण का पता ही नहीं होता। आम मनुष्य सिर्फ अपने घर परिवार, बच्चों को अपने बच्चों को सुख देना, अपने परिवार को सुख देना, इसी को जीवन समझता है और दिन रात उनको सुख देने में लगा रहता है। परंतु उसको पता ही नहीं है हम इस संसार में क्यों आए हैं। परंतु जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं या किसी गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो तब उनको पता लगता है जीवन क्या है। हम इस जन्म से पहले क्या थे और इस जन्म के बाद हम कहाँ जाएंगे, यह सिर्फ हमें कृष्ण भगवान की भक्ति करने के बाद ही पता चलता है।
कई लोग गीता को बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, परंतु गीता उनके समझ में नहीं आती। चाहे 5 बार गीता पढ़ लो, चाहे 10 बार गीता पढ़ लो, परंतु गीता समझ नहीं आती। परंतु जिस दिन हमें कृष्ण भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो गीता का एक-एक अध्याय हमारे अंदर अपने आप खुल जाता है और हमें जीने की कला आ जाती है। जिसे राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे धीरे-धीरे संसार का हर सुख प्राप्त होने लग जाता है। आप यकीन मानिए, जिसको राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई और उसके घर में एक दिन 9 नित 12 सिद्ध होने लगते हैं। तो आप सब बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे।